कल्पना मुर्मू सोरेन के तीखे बोल, उलझन में चाचा चंपई। आखिर ऐसा क्या कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने चाचा के संदर्भ में बोल दी है कि उलझन में चाचा चंपई बढ़ गए हैं। हम आपको बताएंगे पूरी बात, इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोल्हान टाइगर के तौर पर झारखंड प्रदेश में प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर उन्होंने कई एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस पार्टी में अपमानित किया गया है, मेरा अपमान हुआ है और इस अपमान से मैं काफी याहत हूं, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है और इसी को लेकर के हमने यह डिसीजन लिया है। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव का जो पहले चरण का जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। लेकिन इसी बीच में कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपना जो तेवर दिखाया है, जो तेवर से कहीं ना कहीं अब तक कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन बचते आए हैं। और जब कभी भी मीडिया के लोग कल्पना मुर्मू सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो उनसे चंपई सोरेन के बारे में पूछा जाता था तो सीधे तौर पर ये लोग कहते थे कि ये हमारे सम्माननीय है, झारखंड के गार्जियन हमारे चाचा हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बीच में कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो बात बोल दी है, जो प्रहार की है, उससे चंपई सोरेन उलझन में पड़ गए। तो पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि पिछले दिनों कल्पना मुर्मू सोरेन कोल्हान के क्षेत्र में थी जहां से गणेश महाली चुनाव लड़ रहे हैं। उसी विधानसभा सीट से चंपई सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं और वह जो विधानसभा सीट है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना जो है वह कहीं ना कहीं पारंपरिक सीट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के कई करीबियों के घरों पर जो है वह आईटी का छापा पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वह सुनील श्रीवास्तव का है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव का भी नाम इसमें शामिल है। इसी बीच में उस इलाके में कल्पना मुर्मू सोरेन पहुंचती है और सीधे तौर पर अपने चाचा चंपई सोरेन के ऊपर वो हमला करती है, एक आरोप लगा देती है कि ये जो कुछ भी कोल्हान के क्षेत्र में चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के ऊपर जिस तरीके से आईटी के छापे चल रहे हैं, उसके पीछे का सीधा कारण और इसका सीधा जो वजह है वो चंपई सोरेन है। सीधे तौर पर ये जो छापा है वह चंपई सोरेन के इशारे पर किया जा रहा है। और यह बात जब से कल्पना मुर्मू सोरेन ने चंपई सोरेन को लेकर के बोली है, चंपई सोरेन उलझन में पड़ गए। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान है। सर, हमको बताइएगा कि ये जो तीखे बोल है कल्पना मुर्मू सोरेन के, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के बीच में ये जो भाषा है, जिस तरह से उन्होंने चंपई सोरेन के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि उनके इशारे पर जो है हमारे लोगों के ऊपर आईटी के छापे पड़ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, इसमें जो पूरा जो मामला है वो मामला पहले से चल रहा है झारखंड में और आईटी और ईडी का जो रेड है ये पहले भी हुए हैं और इस पर जो मुख्य जो आरोप लग रहा है वो लग रहा है भाजपा पे। और मुख्यमंत्री ने खुद अभी 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इस बात को कहा था कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि चुनाव के बीच में आईटी या ईडी का रेड हुआ हो। ये पहली बार भाजपा ने इस तरह का माहौल बनाया है कि विपक्ष को कमज़ोर किया जाए, उसको तोड़ा जाए और कहीं न कहीं ये पूरे माहौल को, जो चुनाव का जो माहौल है उस माहौल को एक तरफा कर दिया जाए। तो ये जो बात हेमंत सोरेन ने कही है उसी बात को आप कह सकते हैं कल्पना सोरेन ने वहाँ कोल्हान में जाकर कहा है। और कल्पना सोरेन इसलिए चंपई सोरेन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं क्योंकि चंपई सोरेन उस परिवार से नज़दीक रहे हैं जी, और उस परिवार के खासम खास रहे हैं। वो उस परिवार के हर गतिविधि को जानते हैं, उस परिवार से जुड़े हुए हर चीज़ को जानते हैं। तो उन्होंने एक तरह से कल्पना सोरेन ने उस पर आरोप लगाया कि आप जिस खेमे में अभी गए हैं वहाँ जाकर आपने उस विश्वास को तोड़ा है, उस रिश्ते को तोड़ा है और आप सारा चीज़, सारा डिटेल जो है भाजपा के खेमे में शेयर कर रहे हैं।
सीधा आरोप किया है और इस तरह का आरोप लगेगा ही, क्योंकि जिस तरह से बढ़त बनाए हुए थे पिछले दिनों, आप देख सकते हैं कि आम जनमानस में इस तरह से बोला जाने लगा था कि अभी तक झामुमो, खास करके हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन झारखंड की जनता के दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं और वो लीड ले रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है, जो ताबड़तोड़ आईटी का रेड हो रहा है, अलग अलग जगहों पर रेड हो रहा है, और उससे कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार अभी चल रही थी वो भ्रष्टाचारियों को प्रमोट कर रही है, वो धन पशुओं को प्रमोट कर रही है। तो ये पूरा जो चुनावी सिनेरियो है उसको पलटने की कोशिश की जा रही है और इसका आरोप भाजपा पर है, क्योंकि उसके पास ईडी है, आईटी है, सीबीआई है। और ये इस सब के बीच अगर विपक्ष में अगर झामुमो बैठी है तो उसका ये आरोप लगाना लाजमी भी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की रिवायत पहले नहीं रही है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, सत्ता में चाहे जो पार्टी रही हो, ऐसा कभी नहीं होता था कि जब चुनाव का दौर चल रहा है, जब विपक्षी पार्टियां या सत्ताधारी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं तो बीच में ईडी या आईटी का रेड हो। तो पूरे मामले को अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का जो रोल है वो कटघरे में खड़ा होता है। तो क्या लग रहा है विजय उदय जी कि जिस खेल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, इस विधानसभा के चुनाव के बीच में जिस परंपरा की शुरुआत उन्होंने कर दी है, तो क्या उसका नुकसान केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका जो है नुकसान होगा, और कहीं ये जो बैकफायर भारतीय जनता पार्टी पर ना कर जाए? देखिए, बिल्कुल बैकफायर कर सकता है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन रेड हो रहा था, जिस दिन उनके आप सचिव के यहाँ रेड हो रहा था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेरी सुपारी ली है, मतलब हमको खत्म करने की साजिश हो रही है भाजपा के द्वारा। तो ये बैकफायर हो सकता है और इसका पॉलिटिकल जो है इम्प्लीकेशन हो सकता है। वो इस रूप में हो सकता है कि जनता को ये लगे कि इसका मतलब ये है कि भाजपा विपक्षहीन मुद्दा विहीन चाहती है। भाजपा नहीं चाहती कि उसके सामने कोई ऐसा कद्दावर आदिवासी नेता खड़ा हो, हेमंत सोरेन के सरीखे बड़ा नेता खड़ा हो। आप याद कीजिए कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई हुई थी और हेमंत सोरेन जेल गए थे और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, उसका इम्प्लीकेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट हुआ। तो अगर भाजपा इस समय में आईटी और ईडी का रेड करती है तो हो सकता है कि जनमानस पर इसका प्रभाव पड़े। और नेचुरल है कि जो विपक्ष है, कहने का मतलब हेमंत सोरेन जो है, जो टारगेट पर हैं, जिस निशाने पर हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन है, जरूर इसको भुनाने की कोशिश करेंगे और वो जनता के बीच जाएंगे कि देखो ऐसा व्यक्ति जो कोरोना काल में भी 2 साल 2.5 साल परेशान रहा, उसके बाद 2-2.5 साल का समय मिला, बोल सकते हैं 2 साल का समय मिला, 5 महीने के लिए वो जेल में था, उसके बावजूद उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सराहनीय है। और उस आदमी के खिलाफ ये बराबर भाजपा जो है शुरू से अस्थिर करने की कोशिश करती रही है, चाहे ईडी के जरिए हो, चाहे और जो भी प्रकरण लोटस के जरिए हो या जिस तरह से हो। तो वो नहीं चाहती है भाजपा कि कोई विपक्ष का सशक्त चेहरा झारखंड में बने और खास तौर पर आदिवासी के बीच से बने। ये जो प्रचार प्रसार है वो कल्पना सोरेन करने में सफल रही हैं और नेचुरल है कि अब तो आज जो है पहले चरण का जो चुनाव है उसका जो प्रचार प्रसार है आज खत्म होगा, लेकिन दूसरे चरण में भी इसका अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। कल्पना मुर्मू सोरेन से अब तक मीडिया के लोग चंपई सोरेन के संदर्भ में अगर कुछ पूछते थे तो बड़े ही सरल भाषा में बोलती थी कि वो सम्माननीय हमारे चाचा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन आज से 2 दिन पहले जब वो कोल्हान के क्षेत्र में थी, जिस विधानसभा सीट से चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना परंपरागत सीट कहा जाता है, अब तक अमूमन देखिए तो वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतते आई है, सरायकेला का सीट। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी गणेश महाली है, उनकी सभा में वो पहुंची थी गणेश महाली के समर्थन में प्रचार करने के लिए। वहां पर जो है वो सीधे तौर पर जिस तरह से चंपई सोरेन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, जिस तरह से उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कल्पना मुर्मू सोरेन इस क्षण का इंतजार कर रही थी या फिर
जो सम्मान का दायरा होता है, उस सम्मान का दायरा से भी कई एक गुना आगे जो है वो चंपई सोरेन निकल गए थे, जिसके बाद जो है कल्पना मुर्मू सोरेन को जो है यहां पर पहुंचना पड़ा। देखिए, चंपई सोरेन के प्रति भले ही जेएमएम में अभी भी आदर सत्कार है और आदर की भावना है, लेकिन जिस प्रकार से चंपई सोरेन विभिन्न मंचों से डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, खास करके हेमंत सोरेन और उनके परिवार को, आप देखिएगा कि चुनाव आते आते या इस वक्त अब खास तौर पे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के मन में अब उस तरह की भावना नहीं रही, क्योंकि वो चंपई सोरेन जब भी कुछ बोलते हैं तो डायरेक्ट टारगेट करते हैं हेमंत सोरेन को और कल्पना मुर्मू सोरेन को। उनका ये उन्होंने उस समय भी जब भाजपा में जाने वाले थे, उस समय भी उन्होंने कहा कि हमको पार्टी से बेइज्जत करके निकाला गया, और बेइज्जत कौन किया? तो हेमंत सोरेन ने बेइज्जत किया हमको। तो लगातार वो इस परिवार के खिलाफ बयान देते रहे हैं, और जब भाजपा में जब से शामिल हुए हैं तो लगातार वो इस परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो अब जबकि चुनाव है और जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स ही सब कुछ तय करेगा, जो जीत का आंकड़ा है वही तय करेगा कि कौन सत्ता पर रहता है, कौन सत्ता से बाहर रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार आप किसी एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं तो उसके पास कोई और चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि आपको आपके साथ विपक्ष की तरह लड़े और खुल के मैदान में आए। तो उसी भूमिका में कल्पना सोरेन है। आप अब जान लीजिए कि कल्पना सोरेन अब 5 महीने पहले वाली कल्पना सोरेन नहीं है। वो राजनीति को ठीक से समझ रही हैं और कहाँ पर क्या जाकर बोलना है वो भी अच्छी तरह से समझ रही हैं, और ये भी जान रही हैं कि हमको चंपई सोरेन चूंकि भाजपा के नेता हैं और भाजपा में अब चूंकि शामिल हो गए हैं, तो उनसे अब हमको बेमुरवत रहना होगा, या उनके प्रति हमको अब सहानुभूति रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनको टारगेट करना होगा। चूंकि अगर हम सत्ता में आए तभी तक हमारा प्रभाव है, सत्ता से दूर गए तो हमारा प्रभाव नहीं रहेगा। तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर मुद्दा विहीन हो गई है, और जिस मुद्दा विहीन का साफ जो है वो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। आप पूरे झारखंड प्रदेश में आप घूम जाइए तो पूरे झारखंड प्रदेश में आपको एक ही बात नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कटघरे में खड़ा करने की बात कर रही है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रही है, लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन जिस तरह से अपने एक अलग तेवर में नजर आ रही है, जिस परिपक्वता के साथ हो पॉलिटिकल मंचों पर भाषण दे रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके जो तीखे जो बात है, उनकी जो तीखी जो सवाल है, उन सवालों से कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो कोलाहल मची हुई है। और जिस संदर्भ में हम लोग यह चर्चा परिचर्चा कर रहे थे कि कल्पना मुर्मू सोरेन के तीखे बोल उलझन में चंपई सोरेन, तो सीधे तौर पर जब वो कोल्हान क्षेत्र में थी, सरायकेला विधानसभा सीट पर जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी अपने प्रत्याशी के पक्ष में, तो सीधे तौर पर उन्होंने आह्वान कर दी थी वहां से कि यह विधानसभा सीट पर हमेशा से तीर धनुष ही चला है और इस बार भी यहां से तीर धनुष ही चलेगा, क्योंकि वह सीट जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना जो है वह पारंपरिक सीट रहा है। और झारखंड विधानसभा की जो सीटें हैं 81, उस विधानसभा सीटों में से एक सीट है जो इस वक्त सबसे हॉट बना हुआ है, और वहां की आम आवाम भी चंपई सोरेन से यह सवाल पूछ रहे हैं कि चंपई सोरेन दा हमें आप जवाब दीजिए, आपको तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के वजह से जानते थे, हम आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण वोट दिया करते थे, तीर धनुष के नाम पर हम आपको वोट दिया करते थे, लेकिन अब हम आपको किस लिए वोट देंगे? क्योंकि जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी को झारखंड में झारखंड विरोधी पार्टी कही जाती है, उसे झारखंड के आदिवासियों की विरोधी पार्टी कही जाती है। ऐसी बातें जो है वहां के लोग कर रहे हैं, और सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं चंपई सोरेन में जो है वह चिंता जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे पर साफ चिंता झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चर्चा को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।